और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात, लेकिन आप भागे अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ। गालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ हूँ। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं, मुझे हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी, तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी। हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी ये? कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है। क्रीम चाट, और ये चना चाट कितने वो की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं पल्ले भी चना, वो भी 150 के 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है फ्लावर, पुष्पा फायर है फायर। अच्छा, तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने अपने घर में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा के उसमें मेरे, हाँ जी, मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट में लोग कहेंगे हमें भी लिंक भेजो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर बहुत दिन बाद आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर। पाकिस्तान पे आए दिन नई से नई पाबंदियां लग रही हैं उसके ऊपर, और दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है। वहां पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो नहीं थे वाशरूम जा रहे? नहीं, आज नहीं जा रहे। चले टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं। खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए हैं वो कुवैत के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही।
देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए, जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके, जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखिए चौधरी साहब, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया, और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रेवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो जाए, रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर चले जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी, हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए, कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं, उन सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चौधरी साहब। ठीक है आबिद भाई, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है वैसे तो आबिद भाई मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये खबर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबर है, वो आबिद भाई तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है और उसके ऊपर वो थोड़ी स्टडी करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पूरी दुनिया में जो है वो फिर महंगाई होती है। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से रशिया से पेट्रोल ले सकता या ऑयल ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते? वो अमेरिका जो उनसे आए दिन पाबंदी लगा देता है जी। अभी भी आपको शायद खबर होगी, पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। सही तरीके से बताएं जी। पाकिस्तान की 4 एजेंसियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदी है। देखिए, इसमें होता है गैरतमंद का सिलसिला, भिखारी का सिलसिला, कर्जई का सिलसिला, और एक गैरतमंद का सिलसिला होता है कि जो ना कर्जा लेता है, ना जो भिखारी है, ना किसी के आगे झुकता है, ना वो किसी की बात को मानता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप
मिसाइल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लग गई मिसाइलों की वजह से। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कभी इस चीज को सोचें। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा बनाने की, दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी कंट्री ने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और बना के दिखाए हैं। ना उन पे कोई पाबंदी लगी है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ हमें ब्लैकमेल क्यों कर दिया जाता है? आप जो है ना ईरान से वो गैस नहीं ले सकते, आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते हैं। देखें हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेवल के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और अभी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल का वो मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख भी ले या उससे कोई बात भी कर ले। तो हमारे ऊपर बात इसलिए होती है कि हम लोग जो है ना खुद मुख्तियार नहीं है। चोइस साहब अपनी मर्जी से कोई डिसीजन, थोड़ा साबित भाई इधर साइड पे आ जाए ताकि ट्रैफिक को इशू ना हो। अपनी मर्जी से शायद हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये समझता हूँ आबिद भाई जो बातें कर रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा सा अगर हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई बात झूठ नहीं है। देखने में थोड़ी तल्ख होती है कि भिखारी और खुद मुख्तार और अपनी मर्जी, लेकिन क्या हम वाकई में IMF के पास नहीं जाते? क्या हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग ये नहीं कहते बैंकर कांट बी चूजर के हम तो भिखारी हैं, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते? लेकिन इस बार मुझे पाकिस्तान अच्छा लगा है। मैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर देख रहा था कि उन्होंने भी इस चीज को कहा कि अमेरिका पाबंदी लगाता है तो लगाता रहे, हमने भी बाज नहीं आना और ये बाज नहीं आएंगे, ये बना के दिखाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए अमेरिका जो है ना, अगर ऐसे होता है तो हम खुद अप्रिशिएट करते हैं। भाई देखें पाबंदी किसी कंट्री के कहने पे कोई अगर हम काम रोके या ना करें वो मेरे ख्याल से हमारी इंसल्ट है। अपनी मर्जी से सब मुझे ऐसा लगता है, कहीं से मेरा दिल ये कहता है कि अमेरिका बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। वो पाकिस्तान को डरा धमका के ना कोई बात मनवाना चाहता होता है। पाकिस्तान नहीं मानता तो वो इस किस्म की पाबंदियां लगाता है कि आप ये बात मानोगे तो पाबंदियां उठेंगी। और पाकिस्तान इतना लाचार और मजबूर हो चुका हुआ है कि इनकी इन ब्लैकमेलियों में पाकिस्तान आ जाता है। तो मैं फिर दोबारा ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह हमारा नेबर हिंदुस्तान खुद मुख्तियार है, वो किसी के आगे बिका नहीं, वो अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी करता है और अपने लोगों का फायदा सोचता है। तो पाकिस्तान को भी इस पोजीशन में आना चाहिए कि अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी करे और अपने लोगों का फायदा सोचे, अपने मुल्क का फायदा सोचे, ना कि अमेरिका की गुलामी में पड़ा रहे पाकिस्तान। सर ठीक हो गया आबिद भाई, आपने लास्ट एक प्रोग्राम किया था उसमें आपने पुष्पा के ऊपर, पुष्पा 2 के ऊपर ना अपना एक रिएक्शन दिया था। देखने वालों ने नीचे बड़ा कमेंट किया कि जी पुष्पा 2 बल्कि कई लोगों ने बोला आबिद भाई से बोलोगे पुष्पा 2 वाला रिएक्शन वो जरा वो डायलॉग बोल के और जरा एक्ट करके दिखाए। मैं कहता हूँ जरा अच्छा, मैंने पुष्पा 1 भी देखी हुई है, पुष्पा 2 भी देखी हुई है। ठीक है। और पुष्पा 2 वाकई बड़ी आउटस्टैंडिंग मूवी है। क्या स्टोरी है उसकी? मुझे मतलब मैंने तो नहीं भी देखी क्योंकि यूट्यूब पे तो आई उसकी बड़ी फनी टाइप स्टोरी है और बड़ी मजे की स्टोरी है, सीरियस स्टोरी भी है उसमें, उनके मजहबी सिलसिले भी हैं, बहुत से मामलात हैं। तो थोड़ा सा मैं टच बताता हूँ। एक तो वो कहता है कि पुष्पा जो है ना, पुष्पा नाम सुन के आपने फ्लावर तो नहीं समझा? ऐसे नहीं कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है, फ्लावर पुष्पा फायर है, फायर। अच्छा। तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। फिर उसका एक ये स्टाइल है पुष्पा झुकने का नहीं, तो ये बड़े ये सही नहीं बोला, झुकेगा नहीं साला यार हो गया ना। तो मतलब ये बड़े उसके कामयाब। फिर एक आपने देखा होगा पुष्पा 1 के बीच में जो पुलिस वाला है, जो वो लकड़ियां जो दरख्तों को वो करता है सिलसिला, तो पुलिस वाला बड़ा पीछे पड़ा रहता है। तो पुलिस वाले को शादी वाले दिन अपने ऐसी सजा देता है पुष्पा कि पुलिस वाले की नस्लें भी याद रखती हैं कि ऐसी सजा मुझे मिली है, यानी कि वो पुलिस वाले के कपड़े ही उतार देता है। लेकिन पुष्पा 2 में जो सजा मिली है वो सजा यकीन करें ऑडियंस से पूछे जिसने पुष्पा 2 देखी है भाईजान, वो स्विमिंग पूल में जो सजा मिलती है ना उस पुलिस वाले को, और वो पुलिस वाला सोचता रहता है कि मैं स्विमिंग पूल में आया कैसे हूँ। यकीन मानो वैसे यूट्यूब या सोशल मीडिया पे तो हमें वो मूवी हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने अपने घर में एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा के उसमें हाँ जी मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट में लोग कहेंगे हमें भी लिंक भेजो, हमें भी मूवी फिर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो अच्छा, पुष्पा 2 वाकई ही बड़ी आउटस्टैंडिंग मूवी है और उसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री के रिकॉर्ड को दरम बरम करके रख दिया। इतने बड़े रिकॉर्ड वो मूवी कर गई है। देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कि हम सुनते थे सलमान खान की मूवी, आमिर खान की मूवी, शाहरुख खान की मूवी, लेकिन पुष्पा ने कोई आमिर नहीं, कोई सलमान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शाहरुख नहीं, उसने सबको काट के रख दिया और बड़ी आउटस्टैंडिंग मूवी है।
और बहुत ही अच्छी मूवी है, मजा है। उसमें उसने बताया कि गैरतमंदी क्या होती है। देखिए अच्छा, जो मेन चीज है, जिस तरह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गैरतमंद है, वो झुकते नहीं है किसी के आगे, करते नहीं है किसी के आगे, तो उसमें उसने बताया कि गैरतमंद क्या होता है। एक जगह पे पुष्पा को मजबूर कर दिया जाता है कि आपने माफी मांगनी और आपने झुकना है, और पुष्पा इतना मजबूर हो जाता है कि वो झुकता भी है, माफी भी मांग लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो मैंने पहले बता दिया आपको, सलाह मिलती है। अच्छा, एक ये तो चले मूवी की बात हो गई, और बड़ी स्टार्ट में हमने बात की कि भाई क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, बाद लोग डरते क्यों है, क्या वजह? खड़े होके सुनते हैं, वैसे बात नहीं करते। खैर, 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पूरी दुनिया से बहुत से लोग हमारे क्रिश्चियन भाई भी देखते हैं। कोई ऐसा मैसेज, कोई मोहब्बत भरा के आपको लोग सुनना चाहते हैं क्रिसमस के हवाले से? देखिए जी, हैप्पी क्रिसमस कहना चाहूंगा 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको। ठीक है। देखिए, मैं हर मजहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हिंदुओं की दिवाली होगी तो मैं हैप्पी दिवाली कहूंगा, अगर हमारी ईद होगी तो मैं ईद मुबारक कहूंगा। तो मतलब ये एक अच्छी चीज है, एक दुनिया है भाईजान, और देखें हर किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। आज मैं किसी क्रिश्चियन की रिस्पेक्ट करूंगा तो कल वो हमारे मजहब की और मेरी रिस्पेक्ट करेगा। जब मैं उन्हें इज्जत नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा भाईजान? वो दिल में हमारे लिए भी कुछ ना कुछ गलत सोचते, सारी बात है, वो सोचते हैं, होता है ये। आपको याद होगा, आप खुद गए थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, क्या हुआ था जड़ावाला के बीच में कि कई घर इतने लाइन से घर, पूरी आबादी जो है वो जला दी गई, जुल्म हुआ उनके ऊपर। तो देखें, उनकी खुशियों में हमें भी मिलकर उन्हें मुबारकबाद कहना चाहिए, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। और देखें, ये होना चाहिए चोई साहब। मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा कि जैसे हम मुसलमान है ना, हमें अपने मजहब के त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह हिंदुओं को अपने मजहब के त्योहार अच्छे लगते हैं, इस तरह क्रिश्चियंस को अपने मजहब के त्योहार अच्छे लगते हैं, इस तरह दुनिया की कोई भी मजहब हो उन्हें अपने त्योहार अच्छे लगते हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए। आबिद भाई, जैसे ईद आती है तो मार्केट में रश होता है, मतलब मोस्टली ये देखा जाता है, हर साल ये देखा जाता है। क्या जैसे अभी ये क्रिसमस आ रहा है और 25 दिसंबर स्पेशल डे आ रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, क्या मार्केट में ऐसे ही रश नजर आया है, या फिर आपको लगा कि उनके हालात कुछ ऐसे बेहतर नहीं है? मार्केट में थोड़ा सा रश तो क्रिश्चियंस का नजर आया है, ये बात नहीं क्रिश्चियन का रश नजर नहीं आया। ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि उनकी पावर परचेजिंग इस लेवल की नहीं है कि वो महंगी चीज खरीद सकें। क्योंकि क्रिश्चियंस को आपने देखा होगा कि उनको कूड़ा साफ करने के लिए या गटर साफ करने के लिए, या उन्हें लेबर में बड़े छोटे लेवल की जॉब्स मिलती हैं, तो बड़े लेवल की जॉब्स नहीं है उनके पास। आई थिंक आपका ये दोस्त क्रिश्चियन आया भी आएगा, अगर कैमरा दिखाएं वो जा रहा है, वो चला गया। वो तो कैमरे से इतना डरता है, वो आपने देखा नहीं लास्ट टाइम जब आपने कहा तो भाग गया था देख के कैमरे को। अच्छा, आबिद भाई के साथ आज बड़ा कैजुअल से अंदाज में हम जो सा गपशप लगाएंगे। आबिद भाई, ये जरा फ्रूट शूट है, हम खाते हैं फ्रूट चाट। पहले तो हम दिखाते हैं कि लाहौर की मार्केट में क्या जबरदस्त किस्म का ये स्टॉल है। और कितने की प्लेट है अंकल जी ये? कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है। क्रीम चाट। और ये चना चाट कितने वो की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? दही भल्ले भी जो ना वो भी 150 के। 150 के। आबिद भाई, खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं भाई कह देता हूँ, छोटा भाई कह देता हूँ। नहीं, मेरे पास ना एक फैमिली आ गई तो मेरे बच्चे ने कह दिया आंटी। ठीक है। और भाई इधर लड़ाई हो गई चोई साहब, वो कहती मुझे आंटी कहा क्यों, मुझे आंटी कह क्यों? और हालांकि रेल में वो आंटी लग रही थी, तो 2-3 बच्चों की वालदा थी, माँ थी। वो जो खवातीन है, लड़कियां, वो थोड़ा गुस्सा कर जाती है, तो गुस्सा कर लिया। वो लड़के की जान छुड़ाना मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया कि बाजी आपको नहीं कहा, ये गलत फहमी में हो गया, चले खत्म करें इस बात को। वो बच्चा है, उसने कह भी दिया। आबिद भाई, ये जो जितने लोग खड़े हैं आपकी बातें सुन रहे हैं, मोस्टली आप मार्केट के ही हैं, मतलब वर्कर हैं या इस तरीके से हैं, क्या समझते हैं इनको? आपकी बातें समझ आती हैं? कैसे हैं खान साहब, आप ठीक ठाक हैं? आपकी बातें समझ आती हैं इन्हें? अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है। देखिए चोई साहब, जो मैं हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूँ ना, इधर लड़ाई हो जाती है हिंदुस्तान का नाम लेने पे। ठीक है। अब इन लोगों के अकलों में बात आ गई कि बंदा बात प्रूफ के साथ कर रहा है और सच बोल रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने तरक्की की है तो की है, अगर मैं कहता हूँ कि रशिया से पेट्रोल सस्ता लिया तो लिया है। हम नहीं ले सके, हमारी वो पावर नहीं थी। तो इन सबको ये बातें समझ आ चुकी हुई है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लूं तो क्यामत आ जाती है, लेकिन अब नहीं आती क्यामत, क्योंकि इन्हें पता चल चुका हुआ है कि मोदी अपने मुल्क के लिए क्या फायदा किया है, पूरी दुनिया में अपने लोगों की इज्जत बनाई है उसने, अपने मुल्क की इकोनॉमी अच्छी की है, अपने आप को मजबूत किया, अपने मुल्क की वैल्यू बनाई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ मजा तो फिर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहीं पे जाए तो पता चले कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पता चले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, प्रोटोकॉल उस तरीके से मिले। इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो रिलेशन अभी खास तौर पे इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पे जुल्म, ये सब कुछ, ये सब चीजें हैं, ठीक है, लेकिन
देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज के साथ तो रिलेशन उनके बेहतर हैं, सऊदीया, यूएई की बात कर ले, आप कुवैत की बात कर ले। सर दुनिया में 57 आई थिंक इस्लामिक कंट्री हैं और कोई एक इस्लामिक कंट्री बताएं कि जिसके साथ हिंदुस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। बताइए, मुसलमान पाकिस्तान की बात करेंगे आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश भी है और बांग्लादेश के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत खराब नहीं हुए, लेकिन मामला बिगड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह के मामला नहीं है उनके, डायलॉग अभी भी बाकी हैं उनके। हमारे साथ तो डायलॉग खत्म हो चुके हैं, डायलॉग नहीं। अब पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 57 इस्लामिक कंट्रियों के बीच में किसके साथ तल्लुकात बेहतर है? गिनती के चंद कंट्रीज होंगी, तो वो बड़ा जरूरी है हमें कि उनके साथ भी तल्लुकात बेहतर करना। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? आप सोचिए ना इस चीज को लेके, आपका किरदार भी वो होना चाहिए। हम अभी इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत का विजिट किया और पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इसी टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया। D8 की मीटिंग चल रही है जिसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के और भी मुख्तलिफ कंट्रीज के आए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है उसके ऊपर। देखें पता कैसे हो चीज को लेके कि मैं आपको अभी थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत गए, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी ने, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, कितना बड़ा प्रोटोकॉल दिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया ये चीज दिखा रहा है इस चीज को लेके। ठीक है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कितने को पाकिस्तानियों ने उधर प्रोटोकॉल दिया है? ये चीजें होती हैं। फिर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाके अपनी लेबर कम्युनिटी से मिलते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कौन से लेबर कम्युनिटी से जाके मुलाकात की? आज की मैं खबर मुझे याद आई आबिद भाई की बात से, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था कि 5,500 पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि यूएई या सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में जाके। जब आप जाके उधर भीख मांगोगे, आप 2 नंबरियां करोगे, आप करप्शन करोगे, उधर के जो कैमरे हैं ना, कैमरे बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरे, जो सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों ने देखा कि ये लोग इधर भीख मांग रहे हैं, ये हमारे लोग तो नहीं, कहाँ से आए हैं ये लोग। जब उनकी तस्वीरें मैच की, जब देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके आईडी कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज से हमारे मुल्क की भी इज्जत खराब हो रही है, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया। अभी देखें दुबई, आप गए दुबई, कितनी आसानी से आप दुबई चले गए थे, अब मुझे इस आसानी से जाके दिखाएं दुबई। दुबई ने भी पाकिस्तान पे शर्तें लगा दी हैं कि इन शर्तों के साथ आप दुबई आ सकते हो, वरना आप दुबई नहीं आ सकते। और अगर इतने डॉलर आपके पास होने चाहिए, इतना आपका बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैंक का सिलसिला, तो फिर आप जो है ना दुबई आ सकते हो, वरना आप दुबई नहीं आ सकते। पहले दुबई का सिलसिला इस तरह था कि आपने इजी वीजा लग जाता था, आपने टिकट ली, जो है ना पासपोर्ट बनवाया, आप चले गए, जिस तरह लाहौर से कराची जाना होता था। लेकिन अब दुबई जाने के लिए भी ऐसा लगता है कि अमेरिका का वीजा ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये ना हो कि कल को ऐसी सिचुएशन आए कि पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हो यार किसी तरीके हमें अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए, उधर जॉब करेंगे जाके। सही कह रहे हैं, मतलब ये सिचुएशन जैसे अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बातें चल रही हैं, आप इनकी बातों मैं से वही सुन के जरा उधर से आया हूँ कि यार इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं इस टाइम हमारे मुल्क के। ठीक है, इस तरह के हालात हुए, दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ यही और बात, लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं हाँ, तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं, या 35 तो फिर लाख डंकी लगाएंगे तो जान का खतरा है। हमें समझ नहीं आ रही कि जाएं किधर। ठीक हो गया यार यही कि हमारे आप क्या ऊपर कह रहे हैं? पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, गालत के लिए भी नहीं है, खुद प्राणी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। अगर उनके अंदर गैरत होती, अगर उनके अंदर गैरत होती तो 75 साल से हमारा मुल्क थी। उन्होंने कहा हमारे बावजूद में गैरत नहीं थी, अब हमारे में नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर पहले गैरत होती तो ये मुल्क पहले ठीक हो जाना था। ठीक है, अब गैरत आई है थोड़ी बहुत, इमरान खान की टीम में आई है, लेकिन उन्होंने सबको ब्लॉक कर दिया। ठीक हो गया। मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ हूं। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पे जाएंगे बिल्कुल है। नहीं इंटरनेशनल मीडिया लोकल है, नहीं आपको लोकल है, झूठ बोलती है, सच तो बोलती नहीं। आपको ये पता नहीं है कि इस टाइम सोशल मीडिया की शायद वैल्यू या पावर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा है। आपको नहीं आइडिया कि हमारी पता है सोशल मीडिया की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो फिर आपको लगा 1 मिनट के इन्होंने मीडिया पे बात की, मेरे पे बात किया, जब से हम बात कर रहे हैं 10, 15, 20 मिनट तो हो गए हैं। मुझे बताएं कोई एक बात जो मैंने झूठ बोली हो। मैंने आपको कहे नहीं, मैंने कहा इंटरनेशनल मीडिया बड़ी मीडिया, वो बिल्कुल झूठ।
दिखाती नहीं है सच, दिखाती नहीं मीडिया जो हाँ वो दिखाती नहीं है सच। आप तो आपने तो हमारे पास ही आना, मेरे मोबाइल में आना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भाई से एक सवाल करना चाहूंगा, आपने अपने बड़ों को अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं मैंने कहा गैरत नहीं थी, तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। आपने और क्यों इधर लड़ाई करवानी है, आपने बात और बढ़ा दी। अच्छा मेरी बात गैरत ना होने का मकसद ही यही है। अच्छा मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपके बड़ों ने अपने मुल्क को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयाँ की। सुनिए 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 सुनिए, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ की, फाइट की, तहरीक चलाई चीज को लेके कि हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। आपने उन बड़ों को बगैरत कह दिया और उन अंग्रेजों के कपड़े पहनते हो जिन अंग्रेजों को हम यहूदी कहते हैं। तो भाई सुनिएगा, जिन्हें हम काफर कहते हैं, जिनका हम नाम लेना पसंद नहीं करते, उनके लंडे के कपड़े आप खरीदते हो, उनके आप कपड़े पहनते हो। आप गैरतमंद हो और आपके बड़े गैरतमंद नहीं है। खरीद इसलिए रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें इस पोजीशन पे ला क्यों खरीद रहे हैं? क्यों? पहले बड़ों ने अच्छा काम नहीं किया, शुरू से कुर्बानियां देते आ रहे हैं, आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। ये लंडे का माल 76 साल से चल रहा है। हाँ यही चीज है। क्या आप ये अब चला है? नहीं, हमारे बड़ों ने ये काम शुरू किया। लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात पूछी, कभी नहीं रुक सकता। मैंने एक लास्ट आने वाली नस्लें भी नहीं रोक सकती। मुझे मौका दे, मैंने एक लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, तो जितने भी भाई खड़े होंगे ना, या थोड़ा सा पीछे आ जाए आबिद भाई, जितने भी लोग खड़े होंगे किसी से भी पूछ ले, हाँ भाई अंग्रेजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नॉन मुस्लिम के बारे में क्या कहना, वो ये क्या कहेंगे, ओ भाई यहूदी काफर, ठीक है। लेकिन कपड़े हम उनके उतरे हुए, ये भी नहीं कि उनके बने। भाई हम उनके उतरे हुए अंडरवेयर भी पहनते हैं, उनकी चड्डियां भी पहनते हैं, उनके सॉक्स भी पहनते हैं, उनके कपड़े भी पहनते हैं, इवन के लेडीज उनके अंडर गारमेंट्स भी पहनती हैं। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ सर। लेकिन ये सभी चीजें और ये सभी चीजों का यूनिट आपके पाकिस्तान में है। हर चीज यहाँ पे बनती है और बाहर एक्सपोर्ट होती है, और हमारे पास लंडा बन के आती है। हमें इस कदर बदतर समझा जाता है पाकिस्तानियों को, हमारे ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। अच्छा, लेकिन आप देखने वाले जो लोग देख रहे हैं, क्या यही उतरे हुए कपड़े गोरों के, या यूरोप से कहीं से भी, जिसे हम लंडा कहते हैं, क्या इंडिया में भी आता है? वहाँ पे भी इस तरह दुनिया में लंडा आता है, लेकिन लंडा जो है ना वो बहुत निचले तबके के लिए होता है, और पाकिस्तान के अवाम को इतना मजबूर कर दिया कि सेंटर वाले तबके के भी लंडा पहनना शुरू। ये खान साहब फरमाएं, मरियम नवाज पहन सकती है 1.5 लाख के कपड़े। हाँ जी, ये हमारे होते हैं 1.5 लाख की, उनकी हमारे पास सब लोगों के पास नहीं पहन क्या सकती। बात है, यही तो बात है ना। हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। मतलब ये है कि हमें दोगली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और हम थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, और मैं आबिद भाई लास्ट में क्रिसमस के हवाले से फिर से एक इंसानियत को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके एक मैसेज दे दें। जितने आपके भाई है, जितने दोस्त खड़े हैं, इनको लेके एक आखिरी पैगाम। और क्रिसमस के ऊपर मैं पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूंगा, हैप्पी क्रिसमस कहूंगा उन्हें, और अपनी खुशियों को बहुत भरपूर तरीके से मनाएं, और अपने साथ हमसायों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आप क्रिसमस नहीं मना पाते, तो उनकी तरफ भी तवज्जो रखें। अब मैं अपनी नहीं बताना चाहूंगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने हमसायों में अपने दाएं बाएं देखें। क्रिसमस के ऊपर जो गरीब हैं, जो कपड़े नहीं खरीद सकते, जो क्रिसमस नहीं मना सकते, उनका भी ख्याल लाजमी रखें। उनकी खुशियों में उन्हें याद रखेंगे, वो हमारी खुशियों में हमारे साथ खड़े होंगे। गिव एंड टेक का एक कंसेप्ट है जो कि हमें समझना चाहिए। आबिद भाई से बात करके हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी? खास तौर पे जो आबिद भाई ने पुष्पा की स्टोरी सुनाई है, उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।